Hello everyone, welcome back to Equipoise classes. I am Surbi and as you all know कि हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। पिछली कुछ वीडियोस से हम लोग बात कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट की, जहाँ पे हमने देखा रूरल डेवलपमेंट क्या है, रूरल क्रेडिट के सोर्सेस क्या हैं और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के थ्रू, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू कैसे हम रूरल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसी का आज एक छोटा सा पार्ट हम पढ़ेंगे विच इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सारी वीडियोस कहाँ हैं या अभी तक मैं कौन से टॉपिक कवर कर चुकी हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे ही लिंक्स मैंने प्रोवाइड किए हैं। आप देख सकते हैं कौन से टॉपिक कवर हुए हैं और अपने कन्वीनियंस के थ्रू उनको देखकर वापस इस वीडियो पे आ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग में यहाँ पे डेफिनेशन जो बोल रही है वो बोल रही है बेसिकली कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट मेंटेन्स, एनहांसेस एंड रिस्टोर्स द इकोलॉजिकल बैलेंस। यानी फार्मिंग इस तरीके से करना जो एनहांस करे या रिस्टोर करे, मेंटेन करे क्या, इकोलॉजिकल बैलेंस। सो बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिमांड हो क्यों रही है या ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे पता चल रहा है कि हाँ ये करना चाहिए, तो हम इसकी बात करेंगे। डिमांड फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड इज इंक्रीजिंग टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी बाय ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर मेकिंग श्योर कि वो फूड सिक्योरिटी का प्रॉपर ध्यान रखें, फूड सिक्योरिटी हो हर कंट्री में, और उस वजह से ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड की जो है वो डिमांड बढ़ती जा रही है। एंड यू नो व्हाट कि ऑर्गेनिक फार्मिंग फिर आपको हेल्प करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो अब क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में फार्मर्स यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स। तो ओवरऑल जितना हमने यहाँ पर देखा है इस स्क्रीन पर जो आपको अभी तक यहाँ दिखा है, तो आपको समझ आया होगा कि हमने बात की ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड इंक्रीज हो रही है और फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते हैं। आगे हम मूव करेंगे टॉपिक पे, वो है रीजंस फॉर द नीड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की नीड क्यों है, क्या रीज़न है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की ज़रूरत है। सो बेसिकली पास्ट में ना मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की वजह से जो एक्सेसिव यूज़ हुआ फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, उसकी वजह से जो सॉइल है, वाटर है, एयर है, वो पोल्यूट हुए। तो हमने सॉइल, वाटर एंड एयर पोल्यूशन एक्सपीरियंस किया, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी हुआ, टू मच केमिकल कंटेंट्स हुए फूड ग्रेन्स में। हमारी जो फूड ग्रेन्स है उसमें टू मच केमिकल कंटेंट है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है मॉडर्न फार्मिंग मेथड में, जिसकी वजह से हम लोग इससे शिफ्ट होना चाहते हैं और एक नया एवेन्यू एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो there is urgency to conserve the environment and ecosystem and promote sustainable development, which is very true। क्योंकि क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे देखा सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल फर्टिलिटी जा रही है, फूड ग्रेन्स में केमिकल आ रहे हैं। तो इस वजह से हमें ज़रूरत है कि हम कंजर्व करें अपना एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल सिस्टम और प्रमोट करें अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव फार्मिंग टेक्नोलॉजी। वॉट इट क्या है यहाँ पे, इट है आपका बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो बात हो रही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है जो आपका, इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव फार्मिंग टेक्नोलॉजी एंड कैन बी परचेज बाय स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एज वेल। यानी केमिकल और पेस्टिसाइड्स जो और फर्टिलाइजर्स होते हैं वो ये लोग फिर भी नहीं अफोर्ड कर पाते जो हमारे फार्मर्स हैं, लेकिन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक इनएक्सपेंसिव आपकी फार्मिंग टेक्नोलॉजी है। तो ये इसीलिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स भी आपके एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हमने देखा कि रीजंस क्या हैं, ठीक है, रीजंस पता लगे। अब हम बात करेंगे एडवांटेज क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, कि क्या इससे फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला है वही जो हमने देखा, इनएक्सपेंसिव प्रोसेस, कि ये एक तरह की इनएक्सपेंसिव प्रोसेस है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है वो ऑफर करता है अ मीन्स टू सब्सटीट्यूट कॉस्टलियर एग्रीकल्चरल इनपुट्स। जैसे जो आपके केमिकल हमने देखे, फर्टिलाइज़र है, ठीक है, पेस्टिसाइड है, ये जो आपके इनपुट्स हैं ना सारे कॉस्टली हैं, तो उस वजह से एक्सपेंसिव पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से आप जो है सब्सटीट्यूट कर सकते हैं
आपके कॉस्टलियर एग्रीकल्चरल इनपुट्स जैसे कि HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड with locally produced organic inputs that are cheaper and thereby generate more return on investment. मोर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आप ये सब खरीदेंगे HYV सीड, केमिकल फर्टिलाइजर जो कि महंगे हैं, तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और बेनिफिट कम हो रहा है, रिटर्न कम आ रही है. सो बेसिकली क्या में आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगी और आपको जो है कॉस्ट कम पड़ेगी क्योंकि चीपर इनपुट होंगे आपके, ऑर्गेनिक इनपुट जो होंगे वो आपके चीपर होंगे. ओके, उसके बाद हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, विच इज़ इट जनरेट्स इनकम. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जनरेट करता है इनकम. कैसे? डेफिनेटली एक तरीका ये कि आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो आपका डिमांड है ना, डिमांड फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन, आपका जो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि इनकम जनरेट हो रही है तो आपको ये समझ आएगा कि पहले तो इनकम कैसे आ रही है, आपकी कॉस्ट कम हो रही है और आपका रिटर्न जो है वो बढ़ रहा है. तो पहली इनकम तो आपकी ये हो गई. दूसरी इनकम आपकी क्या हो गई कि डिमांड फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड एंड ग्रोन क्रॉप्स इज ऑन राइज. डिमांड इंक्रीज हो रही है आपकी ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप्स की. तो इनकम थ्रू इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स. क्या हो रहा है, डोमेस्टिकली ना आपकी जो बिक्री हो रही है, लेकिन जो ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड है ना, ग्रोन क्रॉप है, वो फॉरेन कंट्रीज में बहुत डिमांड है. फॉरेन कंट्रीज हो गई या ग्लोबली आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड डिमांड जो है वो बहुत है आपकी ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप्स की. उस वजह से आप अगर वो ग्रो करेंगे, इंडिया अगर इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी डिमांड का, तो इंडिया एक्सपोर्ट कर सकती है, ग्रो करेगी ऑर्गेनिक क्रॉप्स, ग्रो करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू अदर कंट्रीज, ग्रो करेंगे टू अदर कंट्रीज और ग्रो करेंगे ऑर्गेनिक क्रॉप, बल्क में लेंगे. डोमेस्टिक डिमांड तो सॉर्ट करेंगे ही करेंगे, साथ साथ फॉरेन डिमांड भी फुलफिल करेंगे. तो एक्सपोर्ट करेंगे बाकी कंट्रीज में. इंटरनेशनल एक्सपोर्ट होगा तो क्या बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी. ओके, तो ये एक है. उसके बाद एडवांटेज है हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड. ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड and which means more nutritional value than food grown with chemical farming. Definitely, क्योंकि आपका जो मॉडर्न फार्मिंग से फूड ग्रो हो रहा है उसमें हमने यहाँ पे देखा कि मॉडर्न फार्मिंग की वजह से जो आपका फूड ग्रो हुआ, यहाँ पे हमने देखा कि टू मच केमिकल कंटेंट है फूड ग्रेन में. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हार्मफुल हुआ. ठीक है, तो एडवांटेज में क्या हुआ, एडवांटेज में ये हुआ कि मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू है और केमिकल फार्मिंग से जो फूड ग्रो हुआ है उससे बेटर है क्या, ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड. देन आपका जो अगला पॉइंट आता है वो है यहाँ पे, इट सॉल्व्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स मोर लेबर इनपुट दैन कन्वेंशनल फार्मिंग. तो आपका ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है. लेबर इनपुट यूज़ हो जाते हैं, जो एक्सेस लेबर है, क्योंकि हमारी कंट्री लेबर इंटेंसिव है तो लेबर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में. तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है. एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट को भी हार्म नहीं होता. ठीक है, द प्रोड्यूस इज पेस्टिसाइड फ्री एंड प्रोड्यूस्ड इन एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे. तो आपके लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली है. उसके बाद सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल फर्टिलिटी सस्टेन होती है तो क्या होता है, यूज ऑफ कंपोस्ट एंड एनिमल मैन्योर्स हेल्प सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, whereas chemical fertilizers erode soil fertility. chemical fertilizer क्या करते हैं, erode करते हैं soil fertility. ये हमने यहाँ पे भी देखा कि रीज़न क्या थे. उसमें हमने देखा था कि सॉइल फर्टिलिटी जो है वो लॉस हो रहा है मॉडर्न फार्मिंग मेथड में. यहाँ पर क्या है एडवांटेज में, केमिकल में तो हमने देखा इरोड हो रहा है, लेकिन यूज़ ऑफ कंपोस्ट इन एनिमल मैन्योर जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में करते हैं, ये कहाँ यूज़ होते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में. ऑर्गेनिक फार्मिंग में जब ये यूज़ होते हैं तो इट हेल्प्स इन सस्टेनिंग सॉइल फर्टिलिटी. ओके, अब हम बात करेंगे कुछ लिमिटेशंस की जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की हैं. सबसे पहली लिमिटेशन है कि जो यील्ड है ऑर्गेनिक फार्मिंग से वो लेस है एज कम्पेयर टू यील्ड फ्रॉम मॉडर्न एग्रीकल्चरल फार्मिंग. इस वजह से क्या होता है, अगर यील्ड कम है यानी सप्लाई एक तरह से कम है, ठीक है, और डिमांड ज़्यादा है,
तो क्या होगा, अगर आपकी डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो ऑटोमेटिकली उन गुड्स के जो प्राइस हैं वो हायर होते हैं। यानी आपका जो क्या हुआ, आपकी यील्ड की कम होने की वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनकी सप्लाई कम है, मार्केट में अवेलेबिलिटी कम है, तो जितना अवेलेबल है वो ज़्यादा प्राइस पे बिकेगा, तो गुड्स प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिकली आर एट हायर प्राइस, ओके, कमांड अ हायर प्राइस। देन आपका आ जाता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स मे नॉट अडेप्ट टू दिस टाइप ऑफ फार्मिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लिमिटेड चॉइस ऑफ ऑल्टरनेट प्रोडक्शन इन ऑफ सीजन। ठीक है, तो ये लोग शायद अडॉप्ट ना करें। उसके बाद आता है आपका ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में हैव शॉर्टर शेल्फ लाइफ, क्योंकि इनमें क्या है, केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर तो यूज़ किए नहीं, सब ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक है तो ख़राब जल्दी होने का भी डर है। यानी इनकी जो लाइफ है, शेल्फ लाइफ है, वो कंपैरेटिवली शॉर्टर हो सकती है, मे है, ज़रूरी नहीं है कि कंपलसरी ये शॉर्टर लाइफ ही होती है, लेकिन इट मे हैव अ शॉर्टर शेल्फ लाइफ, ओके। देन हम बात करेंगे रेलेवेंस क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग की इंडिया में। तो अभी तक हमने पढ़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, रीजंस क्या है कि क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है, लेकिन इंडिया में स्कोप क्या है, इंडिया में रेलेवेंस क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो इंडिया में हम रियलाइजेशन पढ़ेंगे। रियलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक फूड इज ग्रोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ग्रोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड विच इज़ वेरी ट्रू। न्यूट्रिशनल वैल्यू की कीमत जो है वो पूरी दुनिया में बहुत रियलाइज़ की जा रही है। सिमिलरली जो ऑर्गेनिक फूड है उसकी डिमांड राइस पर है, और प्लस क्या है कि इन प्रोडक्ट्स के ना, जो ऑर्गेनिकली ग्रोन प्रोडक्ट्स हैं, इनके प्राइस भी हायर होते हैं एज कम्पेयर टू द केमिकल प्रोडक्ट्स, तो इनके प्राइस हायर होते हैं। अगर आपको पता है, आप रैशनली सोचें कि आप एक कंट्री हैं, जो आपको पता है कि आपकी कंट्री है, अब पूरी दुनिया में ना एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड भी ज़्यादा है, और ये प्राइसेस अगर आप इसकी डिमांड फुलफिल कर दे तो आपको प्राइस भी ज़्यादा मिलेगा इस पर, तो आप सोचेंगे कि क्यों ना हम ये गुड प्रोड्यूस करें और इसमें एक्सप्लोर करें, अपनी कंट्री का नाम इसमें करें, ताकि आपकी कंट्री जो है वो पूरे पूरा ग्लोबली और वर्ल्ड वाइड जो है वो डिमांड भी फुलफिल कर पाए और प्राइस भी हायर मिलेंगे, तो आपके प्रोड्यूसर्स भी खुश, आपके फार्मर्स भी खुश, आपकी कंट्री में इनकम भी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, और साथ साथ पैसा खूब आएगा। तो इंडिया हैज़ गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक अप प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फूड्स फॉर एक्सपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक यूज़। ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे, फिर आप सोचेंगे कि यही बनाते हैं, यही एक्सपोर्ट करते हैं, डोमेस्टिकली भी यही यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड बी एनकरेज्ड एंड फैसिलिटीज शुड बी डेवलप्ड फॉर टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस फूड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि फैसिलिटीज़ कम हैं अभी, तो फैसिलिटीज़ को डेवलप होना चाहिए फॉर टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस फूड, क्योंकि अगर सर्टिफाइड होगा, टेस्टेड होगा, हमें पता है उसमें कोई कमी नहीं है, और तो ही जो मार्केट में जो वर्ल्ड वाइड आप सप्लाई करने की सोच रहे हैं वो लोग खरीदेंगे, वो सर्टिफाइड प्रोडक्ट खरीदना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, टेस्टेड और सर्टिफाइड प्रोडक्ट वो ज़्यादा खरीदेंगे। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है। सिंस इंडिया हैज़ अबंडेंट लेबर फोर्स सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, इट विल बी एडवांटेजेस फॉर इंडिया टू टेक अप ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑन लार्जर स्केल, विच इज़ अगेन वेरी ट्रू। क्योंकि ना आपको पता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग लेबर इंटेंसिव है। सबसे पहला तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, डिमांड भी राइस पर है और प्राइस भी ज़्यादा मिलता है, तो इसे बना लो और एक्सपोर्ट करो, अच्छा खासा इनकम आएगी। उसके बाद आपको पता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है, और आपकी कंट्री में लेबर की कोई कमी नहीं है, आपकी कंट्री में अबंडेंट लेबर फोर्स है जो खाली घूम रही है, जो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। तो आपके लिए तो एडवांटेजेस है इंडिया के लिए टू टेक अप ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑन अ लार्ज स्केल। ये एडवांटेज है आपकी कंट्री में एडवांटेज है एक तरह का। तो ये आपका जो है रेलेवेंट है इंडिया में कि ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करो, आपको बेनिफिशियल होगा, आपको ये करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, हमारे कंट्री में क्या है बेसिकली कि 70% जो पॉपुलेशन है वो रहती है रूरल इंडिया में या रूरल एरियाज़ में, और उनका मेजर ऑक्यूपेशन क्या होता है, मेजर ऑक्यूपेशन होता है रूरल एरियाज़ में आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर आपका मेजर ऑक्यूपेशन है।
तो जब आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरिया में है जिनका मेजर ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, तो आपको रूरल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए हम पिछली वीडियो में देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं कि रूरल डेवलपमेंट हो। ऐसे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब हमें पता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी एक तरीका है जिससे अगर आप करेंगे तो आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो आपको प्राइस ज़्यादा मिलेगा क्योंकि डिमांड भी ज़्यादा है, और आप लेबर जो आपकी है, अबंडेंट लेबर है, वो भी एब्जॉर्ब हो पाएगी, तो लेबर एब्जॉर्प्शन होगा और जो अनएम्प्लॉयमेंट है बेसिकली वो कम होगी, इनकम बढ़ेगी और आपका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो आपका रूरल डेवलपमेंट में हेल्प होगी। ओके, तो ये था आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो, कोई भी कंफ्यूजन रह जाती है सो योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम इन कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू ऑल, जस्ट यू हैव टू राइट एंड लेट मी नो व्हाट प्रॉब्लम आर यू फेसिंग। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर है, और आपको प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ हमेशा, और हमेशा की तरह यही कहूँगी कि वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करिए। कई लोग हैं जो वीडियो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। बहुत हार्ड वर्क जाता है, एक्चुअली में बहुत मेहनत जाती है पूरा कंटेंट आपके आगे लाने के लिए और ये कंटेंट डिलीवर करने के लिए। सो आई होप आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, एंड टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, एज आई ऑलवेज से, टेक केयर एंड बाय बाय।